ऐसे तो हांजू की 24 इयर्स ओल्ड कॉलेज स्टूडेंट है। वो सबको पता है कि एक हार्ड वर्किंग है, लेकिन वह अपने लाइफ की हार्श रियलिटी को फेस करती रहती है और साथ ही में अपने सिंगर बनने के सपने को बिना किसी को बताए हुए आगे बढ़ाती रहती है, जिसके लिए उसने एक एसएनएस पर ली नाम के से अकाउंट बनाया है, जहां पर वह अपने बिना आइडेंटिटी रिवील किए हुए, अपना बिना फेस शो किए हुए सिंगिंग करती है। और दूसरे तरफ एक पॉपुलर आइडल ग्रुप सेज का एक मेंबर है जिसका नाम दोगो है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट ओवर होने वाला है और वो भी प्ली को एडमायर करता है। सब लोग को प्ली का लेटेस्ट सॉन्ग बहुत ही पसंद आया। इधर अंजू जब तक सोचती रहती है कि वह अपने दो नाम के साथ जी रही है, उसके पास उसके फादर की कॉल आती है और वो तुरंत वहाँ से भागते हुए जाती है ताकि वह अपने फादर से पहले घर पहुँच सके, नहीं तो उसको पकड़ लेंगे कि वो सिंगिंग करती है। उसके फादर पूछते हैं कि तुम आज जॉब पर जाने वाली थी। वो बोलती है आप इतने दिन बाद आने वाले थे, मैंने अपने जॉब से छुट्टी ली है आज। उसके फादर बताते हैं कि आज उन लोग को उसके आंट के साथ फैमिली डिनर, और फिर पूछते हैं तुमने वो क्यों पहना हुआ है। वो बोलती है मैंने हेलमेट इसलिए पहना हुआ है क्योंकि मुझे नीचे के फ्लोर से बहुत ही आवाज़ आ रही थी, इसलिए मैंने पहन लिया था। डिनर पे उसके अंकल पूछते हैं कि तुम्हारा इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसा चल रहा है, तो वो बताती है मैंने एमए कार्ड का फर्स्ट राउंड पास कर लिया है और उसके इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। फिर उसके अंकल अपनी बेटी जिसने पूछते हैं कि तुम्हारा क्या हुआ था, तो उसकी बेटी कहती है कि आप डिनर के टाइम में ये सब बात मत करिए, क्योंकि आपके बाद बिना पूछे भी मुझे बहुत ही हेडेक हो रहा है। जीवन के फादर बोलते हैं तुम्हारे पास ब्रेन होगा तब तो तुमको हेडेक होगा। जीवन कहती है डॉग के नाम रखने जैसा इतना इजी नहीं है। अगर जॉब मिलना इतना आसान होता तो लोगों को ये जॉब मिलने में इतनी दिक्कत नहीं होती। जीवन के फादर बोलते हैं कि हांजू को मिल गई है, तुम्हें कैसे नहीं मिली। उस पर जीवन बोलती है कि अगर आपको मुझसे इतनी दिक्कत हो तो मुझे ग्रैंड मदर के पास छोड़ आइए और हांजू को अडॉप्ट कर लीजिए। जीवन के फादर बोलते हैं कि हाँ, मैं बहुत बार ऐसा सोचा है। देखो ना, हांजू को तो हर बार स्कॉलरशिप भी मिलती है और वो अपने फीस अपने पार्ट टाइम जॉब से पे करती है। इस बात पर जियून गुस्सा जाती है और बोलती है क्या आप लोग को पता भी है कि ये कहाँ जॉब करती है। तो फिर हांजू बताती है कि मैं अपने क्लासरूम के सामने बियर हॉल में वर्क करती हूँ। तब जून की माँ सबको शांत कराने के लिए बोलती हैं कि अरे बच्चों को खाने दीजिए और ऐसी बातें मत करिए, और बोलती है हमारी जीवन को खुशकिस्मत है, लेकिन हांजू को तो जॉब करनी पड़ती है और हार्ड वर्क भी करना पड़ता है क्योंकि उसके फादर उसको बिना मदर के रेस कर रहे हैं। फिर बोलती है सही कहा ना मैंने हांजू। हांजू कहती है हाँ, मुझे तो हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, आपने सही कहा। जीवन कहती है तुमने मुझे थैंक यू बोलना चाहिए कि मैंने सीक्रेट रखा है कि तुम ऐसे प्लेस पे वर्क करती हो। जो पूछती है पे करती हूँ मतलब है। जून कहती है कि तुम म्यूजिक बार में काम करती हो, तुम्हारी मदर भी सिंगर बनने के लिए घर छोड़ के चली गई थी। अगर तुम्हारे फादर और मेरी मदर को पता चल जाएगा तुम म्यूजिक बार में काम करती हो तो वो जॉब छुड़वा देंगे। जीवन बोलती है तुम अपनी एकदम मदर के जैसे हो। हांजू गुस्से से बोल देती है कि तुम लोग ऐसे कैसे बोल सकते हो, कई लोग आते हैं जाते हैं ज़िंदगी में। हांजू बोलती है कि तुम तो एग्ज़ाम में भी फेल हो गई और तुम्हें एफ़ मिला था क्योंकि तुमने ड्रिंक करके और सो गई थी और एग्ज़ाम भी छोड़ दिया था, और तुमने उसके ग्रेड को अपने से चेंज करके आंटी को दिखा दिया। तुमने भी तो अगर अपना ग्रेड नहीं सुधारा या री एग्ज़ाम नहीं दिया तो ग्रेजुएट नहीं हो पाओगी इस सेमेस्टर में। जीवन बोलती है बस करो। हांजू बोलती है कि हाँ,
दोनों ही एक दूसरे का सीक्रेट छुपा कर रखते हैं। तब जियून हांजू को रोक के पूछती है कि तुम मुझे हमेशा इग्नोर क्यों करती रहती हो, और बताती है कि तुम चाहे कितनी भी महान हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मत भूलो कि तुम और मैं एक ही क्लास में, एक ही सेमेस्टर और एक ही डिपार्टमेंट में हैं, और हम दोनों एक ही लेवल पे हैं। तब हांजू बोलती है, तब से मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रही थी, और बोलती है कि तुम अपने इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अपने पास रखो और हम दोनों को एक दूसरे की लाइफ जीने दो शांति से। और जाते जाते बोलती है, मेरी मदर तुम्हारी आंटी लगती हैं, तो ऐसे मत बोला करो कि तुम्हारी मदर, क्योंकि मैं तुम्हारी मदर को रिस्पेक्ट देती हूँ आंटी बोल के। तब जियून गुस्से से बोलती है कि हांजू को कितना कॉन्फिडेंस है अपने में, पता नहीं किस बात का। हांजू के फादर बोलते हैं, जियून से लड़ाई मत करना और अच्छे से रहना, तो फ्रेंड्स होना। हांजू बोलती है, मैं नेक्स्ट वीक घर जाऊंगी। उसके फादर पूछते हैं, तुम्हारे एग्ज़ाम प्रिपरेशंस कैसे चल रहे हैं? हांजू बोलती है, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, इसलिए हो सकता है कि मेरा इंटरव्यू अच्छा ना जाए। उसके फादर बोलते हैं, तुम कुछ ज़्यादा ही ज़बरदस्ती वाली करती हो। उसके फादर सबको गुड बाय कहते हैं और चले जाते हैं। इधर हांजू अपने घर पर अकेले सफाई करती रहती है और एक नोटबुक पे उसकी नज़र डाल जाती है जिस पे लिखा होता है और उसकी माँ का नाम, और वो उसको खोलती है तो उसकी मदर के साथ उसकी पिक होती है, और वो सोचती है कि यही रीज़न है कि मुझे अपनी प्ली नेम को सबसे हिडन करके रखना होगा।